दोस्तों नमस्कार। एनसीईआरटी गणित कक्षा 10वीं में आप सभी को स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 1.1 के प्रश्न संख्या 5 को हल कर रहे हैं। तो देखिए क्या पूछ रहा है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप में होता है। मतलब यूक्लिड का फार्मूला लगाकर 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 को दिखा देना है। तो देखिए इसको कैसे हल करेंगे। तो सबसे पहले लिख लेंगे या माना कि a कोई धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है, जहाँ a बराबर यूक्लिड का फार्मूला होता है BQ प्लस R और R का मान हमेशा 0 से बड़ा और 0 के बराबर होता है और B से छोटा होता है। ये बात हम पहले भी समझा चुके हैं, एक बार और यहाँ पर देख लिए। ये A, इसको B, इसको Q, इसको R कहते हैं। ये भाज होता है, ये भाजक होता है, ये भागफल होता है, ये शेषफल होता है। तो वही कह रहा है R का जो मान है, R का मान हमेशा 0 के बराबर या 0 से बड़ा होना चाहिए। यहाँ R जो है तो यहाँ पर शेषफल 0 तो आ सकता है, 0 से बड़ा, और B से छोटा होगा, इससे R का मान छोटा होगा। A बराबर ये दिया है 9m प्लस 1, 9m प्लस 8। ये A बराबर देखिए एक यहाँ है, ये 0 अपने से कर दिए कि फार्मूला पर बैठने के लिए। ये दूसरा है यहाँ वाला, ये है। अभी A बराबर देखिए 9m प्लस 1 यहाँ, इसको ये B कहेंगे, इसको Q, R कुछ नहीं दिया था तो वही BQ यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। फिर इसको भी ये B, ये Q और ये R का मान हो जाएगा ये 1। तो उसी तरह ये हमारा फिर इसमें भी ये B, ये Q, ये R हो जाएगा। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, हम बनाएंगे कैसे। तो R का मान क्या क्या रख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए B हमारा 9 है, तो R का मान जब भी होगा तो B से छोटा होगा, मतलब 0 हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब ये सब को हम इस फार्मूला पर रखेंगे तो इतना 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 ही आएगा। तो देखिए यही सबको बारी बारी से रख रहे हैं। सबसे पहले R का मान हम 0 रख रहे हैं यहाँ से, तो यहाँ लिखेंगे ये R इक्वल टू पहले 0 रख रहे हैं। तो A बराबर BQ प्लस R, ठीक है। A इतना, B का मान कितना था, तो B का मान देखिए, B का मान 9 है तो 9, Q कुछ नहीं है तो Q, R का मान 0। A बराबर 9Q। अब घन कह रहा था, क्वेश्चन में कह रहा है कि घन करके दिखाना है। देखिए ये घन पूछ रहा है, घन करके इतना 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 लाना है, तो इसको हम घन कर रहे हैं। तो लिखेंगे दोनों तरफ घन, तो AQ बराबर 9Q के ये घन कर दिए। अब यहाँ से AQ बराबर 9 को Q में अलग करेंगे तो 9Q, ये वाला Q, इसको Q के पावर ये घन Q कर देंगे, ठीक है। यहाँ AQ बराबर 9 को इसमें से कॉमन लेंगे, 9 को कॉमन कर लेंगे, 9 को कॉमन कर लेंगे तो क्या बचेगा 9 स्क्वायर, ये Q के पावर Q, ठीक है। अब यहाँ पर AQ बराबर ये 9, ये 9 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 81Q इतना। फिर यहाँ लिखेंगे, यहाँ पर जहाँ 81Q का मान M होगा, ठीक है। इतना के जगह पर M रख देते हैं, इतना बराबर M होता है। 81Q के पावर Q बराबर M, तो ये हो जाएगा AQ बराबर 9M। यही तो बोलने के लिए कर रहा है, घन करने पर उतना आना चाहिए। तो देखिए घन किए हैं तो इतना आ गया, एक आ गया। अब R का मान
1 रखते हैं, यहाँ से आर का मान 1 रखते हैं। तो देखिए लिखेंगे आर बराबर 1 रखते हैं, तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए बी का मान कितना था 9, क्यू कुछ नहीं था, आर 1 रख दिए। फिर लिखेंगे दोनों तरफ घन करने के, घन बोल रहा था, दोनों तरफ घन घन कर रहे हैं। तो ए क्यू बराबर ये 9 क्यू के 1, ये घन कर दिए। अब ये देखिए फार्मूला पर हो गया, इसको हम फार्मूला पर तोड़ेंगे इसको, ये चीज़। तो ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा बी, मतलब ए प्लस बी के होल क्यू का फार्मूला। तो होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। ठीक है, अब इसको तोड़ रहे हैं। तो देखिए 9 क्यू प्लस ये ए क्यू 1 क्यू प्लस 3 ए, इसको ए कहे हैं, इसको बी कहे हैं। तो 9 क्यू गुणे 1, ये 3ab, ए प्लस बी के होल के ऊपर तोड़ रहे हैं। तो यहाँ देखिए 9 क्यू प्लस 1 इतना। ठीक है, अब यहाँ से ये हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं, कॉमन करने में आसान पड़ जाएगा, तो इसे ही हम कर दे रहे हैं 9 क्यू, ये क्यू के पावर क्यू प्लस, इसको पहले ले रहे हैं क्योंकि कॉमन करना है, इसको बाद में कर दे रहे हैं। तो इतना को पहले लिख दे रहे हैं। तो 3 गुणे 9 क्यू, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे सेम होगा 9 क्यू प्लस 1 इतना। अब इतना में 9 के कॉमन कर दे रहे हैं, इतना में देखिए ये एक साथ है, ये इतना, तो इतना में 9 के कॉमन कर रहे हैं यहाँ पर। तो ये हो जाएगा 9, तो ये बच जाएगा कितना 81 क्यू प्लस, इसमें 9 के कॉमन कर दे रहे हैं, तो यहाँ बचेगा 3 क्यू, ये हो जाएगा 9 क्यू प्लस 1, ये इतना, ये प्लस 1। ठीक है, अब इतना को हम ए में मान लेते हैं, इतना को ए में मान लेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 9m प्लस 1। तो देखिए घन करने पर इतना एक यहाँ आ गया। ठीक है, 2। अब आर के मान कितना इसमें रखे हैं, आर के मान 1 रखे हैं। अब 1 के बाद आर के मान 2 रख रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए लिखेंगे, अब यहाँ पर आर के मान 2 रखने पर, तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी का मान कितना था 9 क्यू, आर के मान 2 रख रहे हैं। ठीक है, ये आर के मान अब 2 रख रहे हैं। घन करने पर दोनों तरफ घन करने पर, तो ए क्यू प्लस पहले बराबर ए क्यू बराबर 9 क्यू प्लस 2 के होल क्यू। फिर देखिए इसको ए मान लेंगे, इसको बी मान लेंगे, तो ए प्लस बी के होल क्यू का फॉर्मूला आ गया। मतलब फिर ए प्लस बी के होल क्यू पर तोड़ देंगे। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का होल क्यू, ए स्क्वायर नहीं होता, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, ये होता है। ठीक है, अब इस चीज़ को ए करेंगे, इसको बी करेंगे, इसी पर हम तोड़ रहे हैं इसको आगे। तो देखिए इसको कैसे हल करते हैं। इतना ये, तो इसको ए माने हैं, इसको बी माने हैं, तो ए क्यू, तो 9 क्यू के ए क्यू प्लस 2, ये बी के होल की बी क्यू प्लस 3 गुणे ए, ये 9 क्यू गुणे बी, बी का मान है 2 इंटू ए प्लस बी। तो देखिए ये है, तो 9 क्यू प्लस 2 इतना।
फिर इसको हम गुणा नहीं कर रहे हैं, कॉमन लेने में आसान पड़ेगा, ठीक है। तो इस चीज़ को हम पीछे कर दे रहे हैं, उधर कर दे रहे हैं, इसको पहले कर रहे हैं। तो ये देखिए यहाँ पर हो जाएगा 9, 9 के में घन है तो यहाँ हो जाएगा 3, यहाँ भी 3 प्लस ये सबको पहले कर देना 3 गुणे 9 गुणे 2, ये 9 प्लस 2, ये 2 के घन 3 है तो ये 8 हो जाएगा, तो प्लस 8 यहाँ पीछे कर दिए हम। अब इतना में देखिए, इसमें इतना में 9 का कॉमन कर दे रहे हैं, तो ये हो जाएगा 9 स्क्वायर क्यू के पावर क्यू प्लस 9 को कॉमन कर दिया तो देखिए 3 में 2 में करेंगे 6 क्यू मल्टीप्लाई 9 क्यू प्लस 2 इतना, ठीक है। ये हो गया प्लस 8। यहाँ गुणा कर भी सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं, दोनों वही बात है। तो डायरेक्ट इतना को हम ए में मान लेते हैं, इसको ए में मान लेते हैं, तो यहाँ लिख भी देंगे जहाँ 9 स्क्वायर, मतलब कि यहाँ 9 स्क्वायर है तो 81 भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों सही रहता है। 9 स्क्वायर क्यू के क्यू 6 क्यू 9 क्यू प्लस 2 इतना बराबर हम इसको ए में मान लेते हैं। तो देखिए इतना के जगह पर, इसके जगह पर एम रख रहे हैं, तो यहाँ देखिए 9m प्लस 8, यही तो दिखाना था घन करने पर। देखिए ये हमारा आ गया है 9m प्लस 1 9m प्लस 8। तो पहला r बराबर 0 रखे हैं, तो देखिए r बराबर 0 रखे हैं तो इसको घन किए हैं यहाँ पर, ये तो आ गया 9m, ठीक है। ये r बराबर देखिए 1 रखे हैं तो इसको हल किया है, तो जहाँ इसको भी मान लेंगे, लिख लेंगे इतना बराबर, डायरेक्ट जगह नहीं था m मान लिए हैं तो 9m प्लस 1। अब r बराबर 2 रखे हैं, देखिए r बराबर यहाँ पर 2 रखे हैं, तो r बराबर भी 2 रखे हैं, तो इतना आंसर आ गया। यही दिखाने के लिए कर रहा है, मतलब हम r के मान ये कुछ भी रखिएगा तो यही आएगा, जब भी आएगा इतना 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 ही आएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, अगर समझ में नहीं आया होगा तो दोबारा एक बार और वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। इसी तरह क्वेश्चन को देखने के लिए हमारे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करिए, ठीक है। थैंक्स।